गत 50 वर्षों से विश्व में जिस तेजी से जंगलों का सफाया हुआ है, उसी तेजी से यदि वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ होता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। एक ओर जहां काष्ठ कला के प्रति बढ़ते मोह की पूर्ति हेतु भी सघन वनों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान की देन प्लास्टिक से प्रकृति को भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साधारण कूड़ा कचरा समय के साथ साथ सड़कर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें वर्षों तक ज्यों की त्यों मिट्टी में पड़ी रहती हैं। ऐसा कचरा हमारी धरती के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे धरती अनुपजाऊ होती जा रही है। भूमि प्रदूषण के इस आधुनिक कारक की ओर से मनुष्य की आंखें अभी तक बंद हैं। वनों का नाश होने से सबसे ज्यादा प्रभावित वहां रहने वाले पशु पक्षी होते हैं। इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। इन प्राणियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक समाप्त होने के कगार पर हैं। घने जंगलों में बाघ, शेर, हाथी, गैंडे, चीते, हिरन आदि असंख्य पशु पलते एवं बढ़ते हैं। इन आकर्षक रंग रूप वाले जीवों का आश्रय स्थल तथा प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मनुष्य ने छीन लिए हैं। यह विचारणीय है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब जनसंख्या सीमित रही होगी, तब धरती का जीवन कितना शांत, सुरम्य और रमणीक रहा होगा। इन्हीं जानवरों की सुरक्षा हेतु अब मानव जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में थी। पेड़ पौधे, शाकाहारी पशु, हिंसक पशु और मनुष्य का अनुपात बिल्कुल ठीक था। मनुष्य पूर्णतः जंगलों पर आश्रित था। पेड़ पौधे और वनस्पतियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए शाकाहारी पशु थे, तो उनकी संख्या मांसाहारी पशुओं से नियंत्रित थी। प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक पशु एवं पक्षी थे, जिनकी भोजन संबंधी आदतें स्वयं प्रकृति की स्वच्छता के लिए वरदान थीं। इस प्रकार शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी स्वयं ही संपन्न होती रहती थी। पेड़ पौधे सदा से ही मनुष्य के सहायक मित्रों की तरह व्यवहार करते आए हैं। वे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन देते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर स्वयं ही घटित होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में स्थित बारीक छिद्रों द्वारा गैसों का विनिमय होता है तथा इन्हीं की मदद से वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदलती रहती है। पेड़ पौधे और बाग बगीचे धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। जब ये फेफड़े नहीं होंगे तो न केवल धरती प्रदूषित होगी, बल्कि आने वाले समय में उसके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये बढ़ता असंतुलन मानव जाति के लिए प्राण घातक सिद्ध होगा। यह चिंता का विषय है। प्रदूषण की लगातार बढ़ती मात्रा ने धरती के सुरक्षा कवच ओजोन की परत को भी भयंकर हानि पहुंचाई है। ओजोन की यह परत सूर्य से आ रही खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है, परंतु पिछले कुछ समय में इसकी परत पतली हो गई है तथा उसमें छिद्र हो गया है, जिसे ओजोन होल के नाम से पुकारा जा रहा है। इसी कारण मौसम प्रणाली में परिवर्तन देखे जा रहे हैं, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक विपदा को स्वयं मनुष्य ने ही निमंत्रण दिया है। विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से पूरी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। अपने संभावित दुष्परिणामों की वजह से वैज्ञानिक भी इससे पार पाने के विकल्पों को खोजने में जुट गए हैं। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठनों ने एक स्वर में उन गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा है जो प्रदूषण उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे उपायों पर भी विचार हो रहा है जिनकी मदद से सूरज की आंच को धीमा किया जा सके।